इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर आज, और एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। इस पे ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहयोगी हमारे सैयद तजुम्मल जुड़ गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को? क्या एक राइवलरी 2016 के बाद अब आना हुआ इंडिया पाकिस्तान का, और जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अभी तक रही है, क्या इंडिया की और क्या पाकिस्तान की, ये सारे सिनारियो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्रिकेट में जो आज ट्राइबल रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, भले ही आपके इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके इश्यूज आपस में हल हुए हों। हमने देखा कि इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एशेज सीरीज में एक मुकाबला रहता है दोनों देशों के बीच में, इसी से तो क्रिकेट की खूबसूरती है। और क्रिकेट में अगर आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बड़ा नजदीकी मुकाबला हो जाता है, भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी हो टेस्ट में, ओडीआईज में, टी20s में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में इसी तरह से कोई भी टीम जब कैरेबियन सरबेस पे जाती थी यानी वेस्ट इंडीज जाती थी, जो अर्ली 80s में काली आंधी के नाम से जाने जाते थे, और उस वक्त जब वेस्ट इंडीज जाना होता था तो कहते थे कि आपकी बार वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कैसे रहेगा। और ये दो टीमें जब जी। शारजा में मिलती थी तो रेडियो की जो सुई थी वो बिल्कुल कमेंटेटर के आसपास भी अगर दाएं बाएं हो जाती थी तो बदमजगी पैदा हो जाती थी, बॉल टू बॉल कमेंट्री होता था। देखिए, क्रिकेट एक बजाय खुद एक फलसफा है जो इंसान की एंजाइटी को दूर करता है, इंसान के स्ट्रेस को, इंसान के दबाव को दूर करता है। और सब कॉन्टिनेंट में जब हम देखें तो हम क्रिकेट को बड़ा नजदीक से मानते हैं, बहुत नजदीक से मानते हैं। हॉकी, फुटबॉल और ओलंपिक गेम्स जो है वो बाद की बात है, यहाँ पे क्रिकेट ही क्रिकेट है जब आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट में दो देश, जब एक मुल्क होता था 47 से पहले और ये अलग अलग हो गए, कई भी वजूहत रही हूं, उसके बाद क्रिकेट के जरिए से इन लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद किया। इसका पॉजिटिविटी है जब हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी, और क्रिकेट डिप्लोमेसी में जब दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात अच्छे ना हो, अब देखिए आपको सफारती सतह के ताल्लुकात देखने पड़ेंगे और दूसरे सतह के, लेकिन जब आप क्रिकेट की डिप्लोमेसी देखते हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग में फिलहाल पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी खेल नहीं रहा है। पहले कुछ साल खेले और शाहिद आफरीदी खेले, कामरान खेला, सुहेल तनवीर खेला, शोएब खेला, और उसके बाद इससे पहले आईपीएल से पहले काउंटी कल्चर होता था। यॉर्कशायर, सरी शहर, ये वो काउंटीज होती थी जहां पर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इमरान खान, वसीम अकरम खेलने जाते थे तो हमें बताया जाता था कि वहां बहुत पैसा मिलता है, काउंटी में बड़ा एक्सपोजर मिलता है। अब इंडियन प्रीमियर जी। लीग ने उस काउंटी कल्चर को डोमिनेट किया, और अब ये जो विदेशी खिलाड़ी हैं ये इंडिया आकर खेलते हैं, जिससे बायलेटरल सीरीज जो इंडिया पाकिस्तान की, देखिए जिस वक्त आखिरी सीरीज हुई थी, मुझे याद है कि जब सचिन तेंदुलकर का डेब्यू पाकिस्तान में हुआ था तो उस वक्त कहा जाता एक स्टार पैदा हुआ इंडिया में, और उसका कितनी गर्मजोशी के साथ इस्तेमाल किया गया। एम एस धोनी का लेट परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान में होस्ट किया सीरीज को, कितना अच्छा रहा, और दोनों देशों के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद क्रिकेट एक रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और बाकी इश्यूज जो आपस में ताल्लुकात खराब, उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन तो क्या लगता है आज आपको, का किस नरेंद्र तरीके से, मोदी स्टेडियम, क्या लगता है जिस तरह से बायलेटरल सीरीज नहीं हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, तो कितनी जरूरी है इन सब चीजों के लिए वो, क्या वो होनी चाहिए? अगर हम रिलेशन बात करें कि जिस तरह से हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं, पर डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे लगातार बने हुए हैं, उन सब के बीच में हम बायलेटरल सीरीज नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ जो बड़ी टूर्नामेंट्स होते हैं जो आईसीसी स्पॉन्सर करता है या एशियन गेम्स होती हैं, उसके लिए भी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है, और मतलब इतना कुछ देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि इन चीजों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? साहिल जी देखिए, बायलेटरल सीरीज आप इंडिया और पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे भी लेके गए थे, आप अरब इमारात लेके गए थे, आप शारजा, अबू धाबी, दुबई वगैरह लेके गए थे, वहां पर भी वही जोशो खरोश था। आप इस सीरीज को कहीं पर भी लेके जाए, शुभम गिल, बाबर आजम, विराट कोहली, रिजवान, और उसके बाद शाहीन, बुमराह, ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ा रहा है। जो आप जिस तरह से हॉकी में कहते हैं कि मिडफील्डर का रोल बड़ा अहम होता है, उसके बाद धनराज पिले हुआ करते थे, शहबाज हुआ करते थे, और ये जब मिडफील्ड से बॉल निकलता था तो कमेंटेटर जो था वो खिलाड़ी और ग्राउंड के साथ चलता था। आज की डेट में देखिए, बायलेटरल सीरीज में फिलहाल कुछ परेशानियां हैं दोनों देशों के बीच में, बहुत जल्द रिज्यूम हो जाए, लेकिन बायलेटरल के बाद जब आप इन दोनों देशों को अचानक एशिया कप में एक साथ पाते हैं, अचानक आप इन दोनों देशों को जब आप ट्रायंगुलर सीरीज में देखते हैं,
या दूसरे किसी मेन स्ट्रीम या दूसरे किसी स्ट्रीम में देखते हैं। देखिए, जिस वक्त आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, आईपीएल नहीं खेल रहे, पीएसएल नहीं खेल रहे, और आपके जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं उसमें आपके वो खिलाड़ी खेलते हैं जिन्हें नेशनल टीम के टॉप 14 में जगह नहीं मिलती है, वहां पे आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता है। एक कहते हैं ना कि बार बार मिलने से वो मजा नहीं रहता है जो आप दोस्त के साथ काफी वक्त के बाद मिलते हैं। और जिस वक्त जब दोनों दोस्त मिल जाते हैं ना काफी वक्त के बाद, आप देखिए जब हैदराबाद पहुंचे बाबर रिजवान और बाकी किस तरह से गर्मजोशी के साथ हमने उनका इस्तकबाल किया, मुल्क के शहरियों ने कितना इस्तकबाल किया। जब यही टीम पाकिस्तान जाएगी तो वहां पर क्या मुल्तान के शहर में, फैसलाबाद, सियालकोट, इन कदाफी स्टेडियम में कितना जोशो खरोश होगा इन खिलाड़ियों के लिए। बायलैटरल सीरीज के न खेलने से दोनों देशों के बीच में क्रिकेट के एक दूसरे को जानने का मौका कम मिलता है आपको। आपने शाहीन आफरीदी को खेला होता आईपीएल में बायलैटरल में, तो शायद मुझे याद है कि 4 मुकाबले ऐसे हुए जहां शाहीन आफरीदी ने इब्तदाई 2-3 विकेटें हासिल की, क्योंकि आप आपस में नहीं खेले थे। और बाद में जब खेलने लगे तो अब बॉल ही नजर नहीं आती है। शुभम गिल, विराट कोहली, केएल राहुल किस तरह से आराम से इन बॉलर्स को खेलते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा कि आज का मुकाबला जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,35,000 से ज्यादा तमाशाओं के बीचों बीच में। आप धर्मशाला में थे, आप फिरोज शाह कोटला में थे, आप अरुण जेटली स्टेडियम में थे, आप राजीव गांधी स्टेडियम में थे, लेकिन अब आपको मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम से मंसूब स्टेडियम में आप खेलेंगे आज, वो भी गुजरात की सरजमीन पर। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कल ही वहां पहुंच गए और पाकिस्तानी टीम में जका अशरफ भारत आ चुके हैं। इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर रहे हैं, बल्कि मौजूदा वक्त में है वो भारत आ चुके हैं, और उस पर काफी क्रिटिसिज्म था कि चीफ सिलेक्टर को नहीं जाना चाहिए था खिलाड़ियों से मिलने, क्या पता वो क्या कुछ कहें, क्योंकि चीफ सिलेक्टर का कोच का काम अलग अलग होता है। बहरहाल मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। मुकाबले में शुभम गिल की वापसी हुई है। शुभम गिल की वापसी के 2 माने हैं। एक तो आप इस मैच को बहुत ज्यादा सीरियसली ले चुके हैं, एक ये कि आपके पास जो बाकी ऑप्शन थे आपने शुभम गिल को रिप्लेस नहीं किया। आप चाहते हैं कि शुभम गिल ही खेले उनका पाकिस्तान के साथ, बल्कि जो इस वक्त इनफॉर्म उनका होना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान की तरफ से क्या फखर जमान को इन करेंगे, आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान, जिनका चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के और भारत के बीच में अच्छा रिकॉर्ड है उनके पाकिस्तान की तरफ से। और उनकी तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से टीम में। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले मैच में दिया है वो काबिल तारीफ नहीं, मैं वहीं पे आऊंगा ना आपको कि आप फखर को कहां पे डाल सकते हैं। मैं वहीं पे आऊंगा आपको। फखर जमान को आप इमामुल हक को आउट करेंगे। शफीक अब्दुल्ला ने अपना करतब दिखाया, अपने तेवर साहब दिखाए कि पीएसएल से निकलकर इस लड़के में बड़ा दम है, ये बहुत जबरदस्त खेल सकता है, टेस्ट भी ओडीआई भी अच्छे से खेल सकता है, T20 भी खेल सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली, हालांकि मुझे नहीं लगता है कोई तब्दीली होगी, क्योंकि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद पे और ओवर पिच गेंद को नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस अंदाज से वो स्केयर ऑफ द विकेट खेल रहे हैं, जिस अंदाज से वो स्केयर ऑफ द विकेट शॉट लगाने के माहिर थे, लेकिन नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान विल लाइकली गो अनचेंज, जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छा खेला था और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ बहुत जबरदस्त रन चेज किया था और नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा खेला था। भारत ने इब्तिदाई 2 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। भारत इस वक्त एशियन चैंपियन है और एशियन चैंपियन है पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत खराब कर दी भारत ने। अगर मैच 10 रनों से 15 रनों से हार जाते तो अलग बात। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का आज का मैच, दोनों टीम्स की क्या रणनीति रहेगी एक दूसरे के खिलाफ? क्या कोई खास रणनीति से लेकर ये उतरेंगे? विराट कोहली के खिलाफ पाकिस्तान, रोहित शर्मा के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ, और खासतौर पर रविंद्र जडेजा को जब वो बॉलिंग की टाइम पे फेस करेंगे और बुमराह को जब फेस करेंगे, तो क्या खास कोई रणनीति रहने वाली है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान हैज बीन वेरी गुड अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, पेसर्स, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो ट्रैप हो जाता है। और जो इस वक्त जडेजा की गेंदबाजी है ना, वो जब गेंद हवा में डालते हैं ना वो घूम के आ जाता है, आप बाहर आ जाएंगे तो स्टंप हो सकते हैं। आप क्रीज में हैं तो आपको खेलना होगा बड़े, क्योंकि ट्रैप भी हो, लेग फोर भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास शादाब और नवाज के साथ साथ अगर एक जेन्युइन लेग स्पिनर टीम में है तो उसकी जगह बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शादाब और नवाज को इतना ही जरूरी है जितना रविचंद्रन या कुलदीप यादव या अश्विन के बाद जडेजा को बड़ा इंप्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी।
बुमराह, सिराज और जिस तरह से बाकी फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन और हसन अली, और उसके बाद जो उभरते मीडियम पेसर है पाकिस्तान के, जो इस वक्त दुनिया के सेकंड टॉपर फास्ट बॉलर हैं मार्क वुड के बाद, उन्हें भी थोड़ा सा हारिस को थोड़ा सा और बेहतर खेलना होगा। लेकिन ये मैच जो है ये साहिल जी बड़ा बैलेंस्ड है और क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरीन डाइट है, कमेंटेटर्स के लिए, रेफरीज के लिए, हम सब लोगों के लिए, और एक अच्छा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच में क्रिकेट का है और इसको क्रिकेट तक ही हमें रखना होगा, महदूद रखना होगा। और जो रिवायत हमारी है, सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक, हमारी रिवायत है कि मैच खत्म हुआ, खेल खत्म, उसके बाद एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन मौसम का क्या हाल रहेगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि आज चेज करने की, क्योंकि बाद में बैटिंग जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। जिस तरह से आज का हाई वोल्टेज ड्रामा, पलड़ा किसका भारी आपकी सोच में? साहिल जी कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने जम्मू में इस वक्त बैठे हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जिस वक्त हमारा स्टाफ दिल्ली में है तो शायद उन्हें घर की याद जरूर आती है। और जब कहते हैं कि होम ग्राउंड, इसमें एडवांटेज आपको 100% मिल जाता है, होम क्राउड। और पहले ही वीजा जो है वो रेस्ट्रिक्टेड था। आपके होम ग्राउंड में जब मैक्सिकन वेव्स बनेंगे, कोहली बुमराह, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एशेज सीरीज में आपने देखा, जब एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होती है तो इंग्लैंड को एज होता है, जब एशेज सीरीज वापस इंग्लैंड लॉर्ड्स आ जाती है तो इंग्लैंड को एज हो जाता है। होम ग्राउंड में आपके पास जो है, आपके पास होम ग्राउंड में बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने ही मैदान में खेल रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर आपको अपने होम ग्राउंड का मिल रहा होगा। मुझे लगता है कि वी शुड गो विद 60-40, इंडिया विद 60 एंड पाकिस्तान विद 40%। एक आखिरी क्वेश्चन, कश्मीर के जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहरी राज्यों में पढ़ रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं तो उनसे एक गुजारिश की गई थी कि किसी भी जो गॉसिप्स होती हैं उनमें ना फंसे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह ही लें, एक जंग की तरह ही लें, क्योंकि आपके घर वाले आपके घर पे भी इंतजार कर रहे होते हैं, तो इस तरह का कुछ भी उपद्रव मचाने की जरूरत नहीं है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जब मैच इस तरह के मैचेस हों, पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट लगातार एडवाइस करते हैं कि जो आर्ज कलब में मुब्तला लोग हैं, जिन्हें स्टंट हो, जिन्हें पेस मेकर हो, जो रोसोवास टैबलेट खाते हों, एस्पिरिन टैबलेट खाते हों, यानी कार्डियोलॉजी में आसपास हों, उन्हें इस मैच को न देखने का सलाह मशवरा हम देंगे। क्या पता कि आप किस और आपका झुकाव होगा और वो टीम अच्छा ना खेले, टीम क्रिकेट तक ही महदूद होता है तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जहां पर कश्मीर के, रजौरी के, किश्तवाड़ के, जम्मू प्रोविंस के मामलात मिजाज मुख्तलिफ हैं और आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब बाहर यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजों में है, स्कूलों में है, बच्चे बच्चियां हैं, और आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको आपस में जो है, क्योंकि जज्बात मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी जज्बात है, प्रोफेशनल आप भी है, मैं भी प्रोफेशनल हूं, लेकिन इन चीज को मिक्स ना करें। क्रिकेट जो है ये एक 6-8 घंटों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोनों देशों को और ज्यादा मामला देखने हैं और दोनों देशों का पुख्ता यकीन, एक दूसरे पर एतमाद रखना जो है बड़ा जरूरी है। और दोस्ती जितनी बढ़ाई जाए उतनी कम पड़ जाती है। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भी ये अपील होगी, जहां प्रशासन ने अपील की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की है कि कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए जिससे खुदा ना खास्ता बाद में ये पछताना पड़े कि ये मैच हो ही ना। और हमें उम्मीद है कि जिस मैंने कहा कि क्रिकेट की खूबसूरती, इस तरह से जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती कहते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में लोग आ जाएं, अच्छे लोग आए, इसी तरह कहा जाता है कि क्रिकेट की डेमोक्रेसी, क्रिकेट की खूबसूरती यह है, द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट इज दैट कि इंडिया और पाकिस्तान इसमें आईसीसी इवेंट में है। इससे बड़ी बात क्या है कि आप दोनों को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और वैसा मैच ना मिले जो एशिया कप में वन साइडेड था, अच्छा मैच मिले, दोनों टीमें जो है मतवाजन किरदार के साथ आए, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जिस तरह से तमाम टीमें तैयारी करके आते हैं, इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मिजाज पे, अपने टेम्परामेंट पे, अपने सेंटिमेंट्स पे यकीन रखें और मैच होने दें और मैच खत्म हो जाएगा और कल किसी दूसरे मुल्क के मैच का इंतजार हम सब करें। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कुछ एनालिसिस और कुछ पुरानी यादें, किस तरह से क्रिकेट सुनील गावस्कर के टाइम भी खेला जाता था, सचिन तेंदुलकर के टाइम भी खेला जाता था और धोनी के टाइम भी खेला जी जाता था आपका और भी आज बहुत टाइम बहुत है शुक्रिया। रोहित शर्मा का।
विराट कोहली। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।